अ स्मॉल अनाउंसमेंट दैट लाइक मेरा बर्थडे वीक आ रहा है एंड उसके लिए मैंने बहुत सारी सीरीज़ तैयार करी हैं एंड उस सीरीज़ में से जो ये सीरीज़ ये एपिसोड है वो भी उन सीरीज़ का पार्ट है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरी सीरीज़ देखने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ एंड प्लेलिस्ट में जाके बर्थडे सीरीज़ को देखना एंड उसमें मैंने पूरी सीरीज़ अपलोड करने वाली हूँ. सो मे बी ये एपिसोड फर्स्ट या सेकंड हो, डोंट वरी. इस पूरे मंथ में, अगस्त मंथ में, पूरे मंथ में बहुत सारी एपिसोड्स आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स वॉच. Everyone, welcome back to my YouTube channel or welcome if you are visiting my blog for the very first time. So as you all know, मेरी बर्थडे की सीरीज़ मैंने आपको बताया था तो मैं डालने वाली हूँ. So here I am with the topic, the first topic, and that is क्या हमें सिर्फ बर्थडे वाले दिन खुश होना चाहिए? Is the birthday the only day that you should be feel happy about you, about your surroundings and all? So इसकी बहुत ही easy से मैंने solutions आपको दिए हैं. Good. So let's start with the topic. And so first I will love to talk about myself, that what I feel, and then I will come to the conclusion that what should we feel. So guys, what I feel is, see, like 2-3 years पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे लिए सिर्फ मेरा बर्थडे हैप्पी डे था या समथिंग. मुझे मेरा बर्थडे बिल्कुल पसंद नहीं था. लाइक आई डोंट नो द रीजंस और देयर आर सम रीजंस कि मुझे नहीं पसंद था. एंड मतलब आई फील लाइक कि मुझे इस डे को सेलिब्रेट नहीं करना है. एंड आई डोंट नो मे बी बट स्टिल डीप इन साइड देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस इन साइड मी दैट या आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट एंड ऑल. बट स्टिल मैं कभी भी खुद को कन्फ्रंट नहीं कर पा रही थी. एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स. तो मुझे उस दिन ऐसा था कि क्या ये बोरिंग सा डे है, ये निकल जाए बस, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ये है वो है. एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स. तो मुझे बहुत इस दिन को लेके मुझे इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं होती थी, मुझे बुरा भी लगता था. मतलब इनसाइड मेरी ऐसा था कि एक्सपेक्टेशंस टूट जाएंगी या मतलब फुलफिल नहीं होंगी एंड ऑल. बट वट आई उसके बाद 2-3 साल से, अब मैं बताया 2-3 साल पहले की बात है ये. तो अभी क्या है कि इवन लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं था कि हाँ मैं बहुत खुश थी अपने बर्थडे वाले दिन. बट स्टिल लास्ट 2-3 ईयर्स से मैंने कुछ जैसे मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो शायद डाल दी है जिसमें मैंने डाला था कि मुझे बुक रीडिंग का है, तो बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है एंड ऑल. तो मैंने एक फ़र्स्ट बुक पढ़ी थी द सीक्रेट एंड सीरियसली उस बुक ने मुझे प्रॉपर चेंज कर दिया है पूरा. मतलब ऐसा अब मुझे लगता है कि सिर्फ बर्थडे एक डे नहीं है जिससे हम खुश रह सकते हैं. उसके अलावा हर दिन एक न्यू रीज़न है खुश रहने के लिए. मतलब हर एक पॉइंट, हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है एंड हर एक मिनट हमें खुश रह के निकालना चाहिए. मतलब जो टाइम निकल गया वो कभी वापस नहीं आता, राइट. सो हमें वेस्ट क्यों करना है जब हमें पता है ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये सेकंड वापस नहीं आएगा. तो उस सेकंड को हम सैड होकर क्यों ही स्पेंड करें, स्माइल करके स्पेंड करते हैं, राइट. सो मतलब बहुत से चेंजेस आए हैं उसको बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में. एंड तो उससे मुझे लगता है कि सिर्फ बर्थडे एक ऐसा डे नहीं है जब हमें खुश रहना चाहिए एंड ऑल. एंड सेकंड थिंग इज़ एक्सपेक्टेशंस, राइट. सो एक्सपेक्टेशंस हमें, चाहे हम ना चाहें भी ना, तब भी डीप इनसाइड हमें एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती हैं किसी न किसी से. वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट करती हैं, चाहे मतलब अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में हो ही जाती हैं एंड उससे आपको बहुत इफ़ेक्ट होता है. लाइक आप जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है जैसे आपने सोचा होता है, वो नहीं होता है ऐसे ही, तो आपको हमेशा हर्ट होता है. तो मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मतलब अभी तक होता था पहले, मतलब 2-3 साल पहले. तो मतलब मैं सोच लेती थी अनकॉन्शियसली, मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं या मेरे माइंड में है कुछ ऐसा. बट यार जब वो फुलफिल नहीं होती थी तो मुझे हर्ट होता था बहुत ज़्यादा. उसकी वजह से मुझे लगता है कि क्या ही डे सेलिब्रेट करना है, कुछ एक्स्ट्रा तो होने नहीं वाला, कुछ स्पेशल नहीं होने वाला, तो क्या ही है ये मतलब डे. बट आई वॉज रॉन्ग. एंड मैं रॉन्ग सिर्फ उस डे के लिए नहीं थी, आई वॉज रॉन्ग अबाउट एंटायर थिंग दैट मतलब सिर्फ वही दिन हमें खुश रहना चाहिए. एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड बी हैप्पी. मतलब कुछ भी हो आपकी लाइफ में, लाइक आई नो देयर आर सम थिंग्स जो हम चेंज नहीं कर सकते. सी कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हमारी पसंद से नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि हो.
हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर हम डेडिकेशन मेहनत से वो चीज़ करते हैं तो हम फुलफ़िल कर पाते हैं, बट स्टिल नथिंग इज़ इन आवर हैंड। हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं एंड उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, दैट इज़ नॉट अप टू अस। सो हम उसको लेके खुश या दुख क्यों वो करें, तो हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हुआ है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क ज़्यादा कर लेंगे, दैट इज़ ओके। मतलब द पॉइंट इज़ आपको चांस मिलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनके साथ नेक्स्ट डे क्या आने वाला है, वो उठने वाले हैं नहीं उठने वाले हैं। जब भी हम रात को सोते हैं तो पता नहीं नेक्स्ट डे होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है। एंड मतलब उनके प्लान्स, उनका सब कुछ वैसे का वैसा रह जाता है, मतलब कुछ यूज़ का ही नहीं है, राइट। तो मतलब द पॉइंट इज़, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट सेकंड में भी, तो आप अपनी इतनी प्लानिंग्स के लिए खुद को इतना परेशान क्यों ही कर रहे हो। एंड मतलब द पॉइंट इज़, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है। यू डोंट नो कि नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है। तो जब आपको पता ही नहीं है, आप उसकी टेंशन लेने के बजाय आप स्माइल करो, आप खुश रहो, आप इंजॉय करो एवरी मोमेंट को। एंड ट्रस्ट मी, समटाइम्स ऐसा होता है जो चीज़ आपको अभी के टाइम पे बहुत मुश्किल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे होगी ही नहीं कभी ना, वही चीज़ आपको नेक्स्ट डे या फिर कुछ आवर्स के बाद इतनी ईजी लगेगी, इतनी ईजी कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी थी और मुझे ऐसा टेंशन हो रही थी इसकी कि होगा ही नहीं होगा। तो ऐसा होता है, इट्स ऑल इन योर माइंड कि हाँ आपसे हो नहीं रहा है, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, आप नेगेटिविटी में जी रहे हो, पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही है। इट्स ऑल इन योर माइंड, सो बी हैप्पी। एंड द बर्थडे इज़ नॉट द ओनली डे यू शुड फील हैप्पी, वी शुड फील हैप्पी। एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरी डे इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब बर्थडे सिर्फ एक दिन है जब आप इस अर्थ पे आए हो, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, आप अपना वो हर दिन आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, इसलिए आप सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करते हो, दैट्स इट। एंड खुश रहने के लिए सिर्फ वो दिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए सिर्फ वो दिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आप हर दिन किसी को इम्पॉर्टेंट फील करवा सकते हो, हर दिन खुश रह सकते हो एंड हर दिन एक न्यू इंस्पिरेशन ले सकते हो, हर दिन अपने गोल सेट कर सकते हो। एवरी डे इज़ ब्यूटिफुल। एक बार ट्राई ज़रूर करना, मतलब यू विल फील अ डिफरेंस। लाइक दैट इज़ अप टू यू, आप बुक पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, बट स्टिल आई विल रिकमेंड लाइक फुली रिकमेंड करूँगी कि आपको द सीक्रेट बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। एंड आई विल से कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में भी लेंगे। लाइक उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है सब कुछ, स्टिल दे विल फील कि क्या लाइन सेम सेम लिखी हुई है, बट लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो उस पर फ़र्क पड़ता है। So be positive. So I hope you all got the answers of this topic, that what is the birthday is the only day that you should feel happy, that we should feel happy. So the answer is no, the birthday is not only day that we should feel happy. Every day is important, every day is beautiful, every day is like a birthday day. So celebrate your happiness, your chance that God has given us कि हाँ हम कुछ न्यू कर सकते हैं, कुछ जो हमने गलती की है उसको सुधार सकते हैं। सो बी हैप्पी एंड दूसरों को भी खुश रखो एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।